आखिर क्या होगा जब साहस पराक्रम का देवता, वो ग्रह जो सेना पुलिस का नेतृत्व करता है, वो ग्रह जो शरीर में स्फूर्ति देता है, वो ग्रह जो खेल कूद का कारक होता है, वो ग्रह जो आपको सेना पुलिस के अंदर लेकर के जाता है, वो ग्रह जो अग्नि तत्व प्रधान होता है, वो ग्रह जो उग्र स्वभाव का होता है, वो ग्रह जो दक्षिण दिशा का स्वामी होता है, युवावस्था का कारक होता है, डॉक्टर बनाता है आपको, डेंटिस्ट बनाता है आपको, सर्जन बनाता है आपको, आत्मविश्वास पैदा करता है आप में, सहनशीलता देता है आपके अंदर, आपको एक तरीके से विद्युत विभाग से जोड़ता है, आपको अनुशासन सिखाता है। जितना भी मसूर की दाल का काम होता है ये मंगल से चलता है। मूंगा जिसका रत्न होता है, जिसको धारण करने से मंगल को ताकत मिलती है। जी हाँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की। मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे दिनांक 1 जून को शाम को 6:58 पर, और इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मंगल ग्रह अपने घर में आ रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं, अपने मेष राशि के अंदर आ रहे हैं, उस राशि में जिसमें इनको ताकत मिलती है, खुद की राशि होती है, और ये भचक्र की प्रथम नंबर की यानी कि सबसे पहली राशि होती है। जैसे ही मंगल का यहाँ ट्रांजिट होगा तो एक रुचक नाम का राजयोग बनेगा। राजयोग बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। अब इसका क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा ये जानकारी आज आपको मिलेगी। इसलिए जितने भी जातक इस समय हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे Facebook से जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जिसमें सबसे पहले जो क्रम श्रृंखला रहेगी वो है मेष राशि की, क्योंकि मेष राशि के स्वामी ही मंगल ग्रह होते हैं। और आपके लिए मेष राशि वालों एक बड़ा ही ज़बरदस्त राजयोग बनेगा, और उस राजयोग को कहा जाता है रुचक नाम का महापुरुष राजयोग। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसका वर्णन भी अपने बातों में किया था। अब यहाँ पर विषय ये आता है कि जब ये राजयोग बनेगा तो ये राजयोग कहाँ पर बनेगा? तो ये राजयोग बनेगा आपके फर्स्ट हाउस में। और फर्स्ट हाउस जो होता है एस्ट्रोलॉजी में वो मान सम्मान का होता है, व्यक्तित्व का होता है, भाषा शैली का होता है, इंसान के अपनी एक कन्विंसिंग पावर का होता है। इस घर में इस राजयोग का बनना, मंगलिक दोष निश्चित तौर पर बनेगा मेष राशि वालों के लिए। इसमें कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि मैं जो भी कुछ आपको बताऊँ पूरी क्लैरिटी के साथ बताऊँ। अब मेष राशि में यहाँ ये स्वाभिमानी व्यक्तित्व देगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, सुंदर बनाएगा, आकर्षक व्यक्तित्व देगा, कोमल स्वभाव आपको देगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, आपको परिश्रमी बनाएगा, उत्साही बनाएगा। आपको भूमि जायदाद संबंधी कार्यों में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, जब ये राजयोग बना रहे तो ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल जब मेष राशि के अंदर आएगा तो इनकी जो चतुर्थ दृष्टि रहेगी वो चली जाएगी आपके 4th हाउस पर, और वो चतुर्थ दृष्टि नीच की होगी, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी रिलेटेड जो काम कारोबार होते हैं उसमें दिक्कत देता है। माँ के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो ख़राब होती है, प्रेम भाव में कमी आती है, और आपको मन से संबंधित विकार होते हैं। भय भ्रम की जो शिकायत है वो आपके जीवन में देखने को मिलती है। यानी कि ऐसे जो गोचरीय प्रभाव हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि मंगलिक दोष बना करके इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य जीवन के घर में रहेगी, जिसके कारण स्त्री के सुख में कमी रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अष्टम दृष्टि रहेगी आयु के घर में, यानी कि आयु को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई मृत्युतुल्य कष्ट आपको चल रहा है, आप मेष राशि के हैं, पिछले कुछ 45 दिनों से आप बहुत बीमार चल रहे थे, तो अब यहाँ पर आपका रिकवरी फेस अच्छा होगा, क्योंकि मंगल अंगारक दोष से बाहर आ जाएंगे, मंगल खर्च के घर से बाहर निकल जाएंगे, आपके शरीर पर आकर के बैठेंगे, यानी कि आपको ताकत देंगे, आपको साहस देंगे, आपको व्यक्तित्व देंगे। ऐसी गोचरीय स्थिति मुझे नज़र आ रही है। अभी मैंने आपसे मेष राशि के बारे में चर्चा करी है।
अब मैं विषय को आगे बढ़ाऊंगा और आपसे बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है और मंगल के साथ बिल्कुल भी जमती नहीं है। मंगल और बुध दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। अब ऐसी स्थिति में जो मंगल ग्रह हैं वो स्वग्रही तो होंगे, यानी कि वो अपने घर में तो आएंगे और अपने घर में आ रहे हैं लाभ के घर में। पर मिथुन लगन में क्योंकि मंगल अच्छा फल नहीं देते, इस लगन के अंदर मंगल रोगेश हो जाते हैं और साथ में लाभेश हो जाते हैं। तो लाभेश होने के नाते जो उनका दायित्व बनता है लाभ देने का वो तो वो देंगे, बट वो रोग भी देंगे, वो आपको रोग चोट भी देंगे, आपको शत्रु बाधा भी देंगे, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करेंगे, आपको बड़े भाई बहनों से धोखा भी दिलवाएंगे। ऐसी ग्रह स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। अब इसका और क्या फल हो सकता है वो आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ कि आप साहसी हो जाएंगे, दूसरी चीज़ आप पराक्रमी हो जाएंगे, तीसरी चीज़ आपको कार्य व्यवसाय में बहुत परिश्रम करने पर आर्थिक यानी कि धन संचय करने में सफलता मिलेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विलंब होगा, आपको पारिवारिक एवं संतान के सुख में कमी होगी। पारिवारिक सुख में इसलिए होगी क्योंकि परिवार के घर पर मंगल ग्रह की चौथी नीच दृष्टि पड़ेगी और संतान के घर में सप्तम दृष्टि पड़ेगी। इस वजह से यहाँ पर दिक्कत आएगी। और आय का भी घर है सेकंड हाउस और वहाँ नीच दृष्टि से देखेंगे तो आय को लेकर के आपके मन में असंतोष का भाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं, संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि विदेशों में आपकी यात्रा हो, तो ऐसा गोचरीय प्रभाव यहाँ पर बनेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का जो नाम है वो है वृषभ। आपके द्वादश स्थान में, यानी कि द्वादश स्थान ज्योतिष के अंदर होता है खर्च का। इस घर के अंदर अगर गोचर हो जाए मंगल का तो ये एक तरीके से व्यय कराते हैं। ये दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के व्यय स्थान में जाएंगे तो आपका खर्च अपने जीवन साथी के ऊपर होगा। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, आप दूसरों के कहने से ज़्यादा चलने लगेंगे, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपकी तकरारबाजियाँ यहाँ पर बढ़ सकती हैं। आपको अपने मित्र या कुछ खास लोगों से धोखा मिलने का योग बनेगा। इसके अलावा आपकी जो बुद्धि है वो चंचल रहेगी, आप हंसमुख हो जाओगे। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पर कोई दंड भी लग सकता है। और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा, ये भी मैं आपसे कहूँगा। और मंगल की दृष्टि शत्रु के घर में आ रही है। मंगल की एक दृष्टि मंगलिक दोष का प्रभाव लेते हुए आपके दाम्पत्य जीवन के घर में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन साथी को भी कष्ट होगा स्वास्थ्य के रूप में। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए। तो दोस्तों, अभी जो मैंने आपसे चर्चा करी ये 3 राशियों के विषय में, अगर आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, मिलवाना चाहते हैं, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार।